Hello everyone, I am Anirudh Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, without wasting time, today I will start a very important topic related to chemistry. So guys, जैसे कि मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं स्टार्ट करूँगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में। जैसे कि आज है क्या टॉपिक, आज टॉपिक है इम्पॉर्टेंट फार्मूला एंड देयर नेम। लेकिन फार्मूला मैं बताऊंगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा फार्मूला जानने से थोड़ा पहले कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टर्म हैं उनको थोड़ा हम तैयार कर लेते हैं, तब हम फार्मूले को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। सो गाइज़, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर एंड देयर एटॉमिक मास एंड नेम ऑफ डिस्कवरर ऑफ दैट एलिमेंट्स। ओके, तो गाइज आज मैं आपके लिए कम मिनिमम ज़्यादा नहीं, आज मैं आपके लिए 26 एलिमेंट फ्रॉम 1 to 26। ओके, एटॉमिक नंबर 1 to 26 एलिमेंट को जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 26 तक है, ऐसे एलिमेंट को लगातार, जैसे कि पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और लास्ट अभी जो मैंने आज वीडियो बनाया है उसमें 26 नंबर का एलिमेंट है, और ये एलिमेंट सभी पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट भी हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, पहले ये जानिए। इसमें गाइज आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैंने एलिमेंट का नेम नोट किया है, सिंबल नोट किया है, एटॉमिक नंबर नोट किया है, एटॉमिक मास नोट किया है, और उन सभी एलिमेंट की डिस्कवरी किसने किया है ये नोट किया है, और इन विच ईयर, किस ईयर में डिस्कवरी किया है उसको नोट किया है। सो गाइज, हमें लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 9, 10, 11, 12 और हायर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो बच्चे IIT एंड नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे और भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको बताया कि जो बच्चे अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सो प्लीज़ फर्स्टली यू शुड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, लेकिन अगर आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप परेशान रहोगे इधर उधर ना। इसलिए अगर आप चैनल को हमारे देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएंगी, और आप आराम से फ्री ऑफ कास्ट अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू केमिस्ट्री इजली वे में अच्छे से तैयार कर सकते हो घर बैठे बैठे। नोट्स की भी नीड नहीं पड़ेगी आपको, मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। आपको नोट्स भी अलग से नहीं लिखना है, बहुत बढ़िया से नोट्स में दे रहा हूँ आपको। आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, और आप अच्छे एक केमिस्ट्रियन बन सकते हो। सो गाइज़, मैं आपको वीडियो स्टार्ट अब मैं कर रहा हूँ, और इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको आज बताया कि आज मैं क्या क्या रटूंगा। पहला एलिमेंट नेम, सेकंड जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, और इसके बाद हम लोग डिस्कवरर ऑफ दैट एलिमेंट उस एलिमेंट की डिस्कवरर मीन्स किसने खोज किया है उनका नाम। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एलिमेंट नेम इज हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, जैसे कि आप देख रहे हो गाइज, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये है हमारा एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एटम मैंने लिखा हुआ है, इसको आप हाइड्रोजन एलिमेंट भी कह सकते हो। और हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल क्या है गाइज, हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल है H, केवल H। और जो लेफ्ट साइड में नीचे 1 है वो एटॉमिक नंबर है, और ऊपर उसका एटॉमिक मास है। गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो के स्टार्ट करने से पहले। गाइज, आज इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे क्वेश्चन है, इसको पढ़ाते समय हाइड्रोजन का जिक्र हुआ तो मैंने सोचा बता दूँ आपको कि राइट द नेम ऑफ एलिमेंट विच हैव नो न्यूट्रॉन। उस एलिमेंट का नाम बताओ जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। नो न्यूट्रॉन मीन्स कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है पूरे इन होल पीरियोडिक टेबल। राइट द नेम ऑफ एलिमेंट
विच हैव नो न्यूट्रॉन, मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स वह कौन सा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। व्हाट इज न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन इज अ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन क्या है? तो आप कह सकते हो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स हैं और ये किसी भी एटम में प्रेजेंट होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन, कोई भी एटम है हमारा उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है और उसके चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ओके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में चारों ओर जो है, जो ऑर्बिट है चारों ओर, उसी में इलेक्ट्रॉन मूव करता है एट अ कांस्टेंट मोशन। ओके गाइस, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास 1 है, ठीक है। और कुछ बच्चे कहते हैं एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट बोलिए, मास नंबर बोलिए, ठीक है। जैसे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है यही एटॉमिक मास है, यही एटॉमिक नंबर है और यही आपका एटॉमिक वेट है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और नीचे जो होता है वो हमारा केवल ओनली एटॉमिक नंबर होता है। ओके गाइज, एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट के नीचे जो एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है आप जान लीजिए। ये एटॉमिक नंबर हमेशा ऑलवेज, एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो आपको ये चीज़ भूलना नहीं है। कोई भी एलिमेंट है उसमें जितना एटॉमिक नंबर उसका होगा उसमें उतने ही प्रोटॉन होंगे, आपको भूलना नहीं है। जैसे कोई भी एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 है, एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन 2 है, एटॉमिक नंबर 10 है तो प्रोटॉन 10 है। जितना एटॉमिक नंबर होगा गाइज उतने ही प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, सो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट की डिस्कवरी किसने किया है। तो देख लीजिए, हाइड्रोजन एलिमेंट की डिस्कवरी सबसे पहले किया था हेनरी कैवेंडिश। खूब अच्छे से अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बेटा नॉलेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने नोट किया है कि ठीक है आपके लिए हो सकता है कि हेनरी डिस्कवरर नेम उतना इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन डिस्कवरर नेम को एक्सेप्ट करके जितना और भी नोट है सब इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको डिस्कवरर नेम चाहे आप कॉपी में नोट कर सकते हो या कॉपी में मत लिखिएगा, वीडियो को ही देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन डिस्कवरर नेम मीन्स जो साइंटिस्ट नाम हमने लिखा हुआ है उसको चाहे लिखिएगा चाहे नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन डिस्कवरर नेम को एक्सेप्ट करके और भी जितने कंपोनेंट हैं उन सब को लिखना है आपको। ओके, तो हाइड्रोजन एटम की डिस्कवरी किसने किया था आपको रटा होना चाहिए। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। इन विच ईयर, कब किया था? आपका आंसर होगा सर 1671 में किया था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्कशन से पहले थोड़ा एक चीज़ मैं बताना भूल गया। हाइड्रोजन एलिमेंट वो तो एलिमेंटल फॉर्म है, लेकिन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है H2। वही ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब हम एक काम करते हैं गाइस, दूसरा एलिमेंट डिस्कस करते हैं। हमारा सेकेंड एलिमेंट है हीलियम। हीलियम एक इनर्ट गैस है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर व्हाट इज इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को गाइस हम हिंदी में कहते हैं अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। अक्रिय गैस मीन्स होता है गैस, अक्रिय गैस मीन्स होता है ऐसी गैस, अक्रिय मतलब जो किसी से क्रिया ना करे। ऐसी गैस, क्रिया मीन्स रिएक्शन, ऐसी गैस जो किसी से रिएक्शन ना करे वो कहलाती है अक्रिय गैस। और उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं इनर्ट गैस। उसी को इंग्लिश में एक वर्ड में और जानते हैं नोबल गैस। आपको भूलना नहीं है, इनर्ट गैस को और किस नाम से जानते हैं गाइज? इनर्ट गैस को हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिएगा कॉपी में, नोबल गैस। नोबल गैस मीन्स अक्रिय गैस, इनर्ट गैस मीन्स अक्रिय गैस। तो आपको रटा होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है गाइस कि इनर्ट गैस कैसे हम पहचानेंगे। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो अपना ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट रखता है, दैट मीन्स यू कैन से inert gas element are those element which are already completed to their octet and duplet। ऑक्टेट का मतलब क्या है? ऑक्टेट मीन्स जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, और डुप्लेट मीन्स होता है जिसके आउटर मोस्ट में
2 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन डुप्लेट में सभी नहीं आते हैं। डुप्लेट में मोस्टली बहुत कम एलिमेंट आते हैं जो अपना डुप्लेट अदरवाइज मोस्टली ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं। सो अब हम बताते हैं गाइस, जैसे कि हीलियम एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, देखो नीचे 2 है, उसका मास कितना है 4 है। जब एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की संख्या भी 2 ही होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। आपको भूलना नहीं है, बार बार मैं आपको बार बार रटा रहा हूँ, एटॉमिक नंबर always equal to number of proton, number of p प्लस मीन्स प्रोटॉन। तो किसी भी एलिमेंट में जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या होगी, तो आपको भूलना नहीं है ये चीज़ गाइस। तो हीलियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका एटॉमिक मास 4 है, हीलियम का सिंबल He है, और हीलियम एक इनर्ट गैस है, एक नोबल गैस है, और हीलियम की डिस्कवरी किया है, देख रहे हैं आप क्या दिया है, देखिए अच्छे से, थोड़ा मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा ऊपर कर दूं जिससे अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए अच्छे से क्या है, ये दिया है पायर जैनसन इन 1868। ओके, पायर जैनसन इन 1868 ये डिस्कवरर हैं हीलियम एलिमेंट के। अब हम थर्ड एलिमेंट देखते हैं। थर्ड एलिमेंट हमारा लिथियम है। लिथियम के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, लिथियम एक अल्कली मेटल है। लिथियम एक कैसा मेटल है आप जानिए, अल्कली मेटल। मैंने नोट्स में अल्कली मेटल नहीं लिखा है, लेकिन मैं अब नोट करके बता दे रहा हूँ। लिथियम गाइज एक अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल की हिंदी होती है क्षारीय धातु। अल्कली मेटल की हिंदी क्या होती है गाइज, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो, क्षारीय धातु किसे कहते हैं, अल्कली मेटल को। अल्कली मेटल में आता कौन है मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। फिर से रिपीट में कर रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इतने एलिमेंट अल्कली मेटल हैं और इनको क्षारीय धातु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और इन सभी एलिमेंट की बैलेंसी होती है +1। इन सब की बैलेंसी मीन्स चार्ज। ओके गाइज, तो वैलेंसी मीन्स होता है चार्ज। ओके, चार्ज मीन्स बैलेंसी। तो इन सभी की बैलेंसी होती है +1। अल्कली मेटल की बैलेंसी रट लीजिए, हमेशा +1 होता है। अल्कली मेटल को हिंदी में क्षारीय धातु कहते हैं। ओके, तो थर्ड नंबर एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और ऊपर जो है उसको कहते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। लिथियम एक मेटल है, मेटल मीन्स कैसा मेटल है, अल्कली मेटल है, और इसकी डिस्कवरी किया है जॉन या आप कह सकते हैं जॉन ठीक रहेगा, जॉन एर्फवेड्सन इन 1817। जॉन एर्फवेड्सन इन 1817 ये डिस्कवरर हैं लिथियम मेटल के। अब हम फोर्थ एलिमेंट देखते हैं, बेरिलियम है। बेरिलियम का गाइज एटॉमिक नंबर है 4 और एटॉमिक मास है 9, और बेरिलियम भी एक मेटल है। फिर वही बात आ गई, बेरिलियम कैसा मेटल है मैं आपको बता दूं, बेरिलियम को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। याद करिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स होता है गाइज, हिंदी में सुन लीजिए, क्षारीय मृदा धातु। अल्कलाइन अर्थ मेटल मीन्स क्षारीय मृदा धातु। इसका मतलब समझिए, मृदा मीन्स होता है मिट्टी। ऐसे मेटल जो हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ से या अर्थ क्रस्ट से, ऐसा कोई भी मेटल विच बी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं अर्थ क्रस्ट से, ज़मीन के अंदर से, वो ऐसे मेटल को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो बेरिलियम, अभी हमने पढ़ा था लिथियम अल्कली मेटल है, उसको कहते हैं केवल क्षारीय धातु, लेकिन बेरिलियम है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको कहते हैं गाइस क्षारीय मृदा धातु। ओके, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक मास 9, और यह एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, और इसकी डिस्कवरी किया है लुइस निकोलस इन 1798। आई रिपीट अगेन अबाउट बेरिलियम मेटल। बेरिलियम एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम इज 4 एंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम इज 9. It is alkaline earth metal, and discoverer of this metal is Louis Nicholas in 1798. Okay,
अब हम एक काम करते हैं, फिफ्थ मेटल देखते हैं। फिफ्थ मेटल नाम क्या है? नाम है इसका बोरान। एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास 10। बोरान भी एक मेटल ही है, लेकिन कहीं कहीं हमने देखा है इसको मेटलॉइड भी कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मेटलॉइड भी है ये, बोरान एक मेटलॉइड भी है। आप इसको मेटल भी कह सकते हो, क्योंकि मेटलॉइड होता क्या है मैं आपको बताऊं। मेटलॉइड की हिंदी होती है उपधातु। क्या होता है? उपधातु। तो अच्छे से आप स्पीड में देखते रहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो टॉपिक से थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाऊँगा, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। तो देखते रहिए। मैं पढ़ाने के चक्कर में, थोड़ा समझाने के चक्कर में वीडियो बड़ा हो जाता है। एक्चुअली गाइज होता क्या है, जब तक मैं सोचता हूँ आपको अच्छे से ना समझ में आ जाएगा तो पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं सोचता हूँ वीडियो भले बड़ा हो जाता है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बोरान है, बोरान एक मेटल है, इसको मेटलॉइड भी कहते हैं। ओके, मेटलॉइड मीन्स दोज एलिमेंट। मेटलॉइड्स, जैसे मेटलॉइड होता क्या है, मेटलॉइड को हिंदी में कहते हैं उपधातु। देन यू कैन से अबाउट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट विच गिव्स बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटलॉइड एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो गाइज, कहीं कहीं बोरान को मेटल भी कहा जाता है, कहीं कहीं बोरान को मेटलॉइड भी शो किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। और बोरान को डिस्कवर किया है जोसेफ लुइस गे लुसेक। ओके, अब हम देखते हैं अगला एलिमेंट है हमारा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और एटॉमिक मास देख रहे हैं आप, कार्बन का है 12। ओके, कार्बन एक नॉन मेटल है। ओके, कार्बन की डिस्कवरी किया है एंटोइन लेवसियर। एंटोइन लेवसियर वाज फादर ऑफ केमिस्ट्री। सॉरी, डिस्कवरर नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री को डिस्कवरर नहीं कह सकते हैं, केमिस्ट्री को फादर कह सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोइन लेवसियर, और एंटोइन लेवसियर साहब ने ही डिस्कवरी किया है कार्बन एलिमेंट की, और जो कि कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। नॉन मेटल मीन्स अधातु है। ओके, तो अगला एलिमेंट हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास 14 है। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन का नॉन मेटल है N2। सॉरी, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है N2। मॉलिक्यूलर मीन्स आप कह सकते हो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म है N2, और नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, और नाइट्रोजन की डिस्कवरी किया है डेनियल रदरफोर्ड ने। तो अच्छे से रट लो, डिस्कवरर ऑफ नाइट्रोजन, देन यू कैन से डेनियल रदरफोर्ड। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, हम लोग डेली सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ही सांस लेते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर विच आर डिपेंड अपॉन ओनली ऑक्सीजन गैस। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे ह्यूमन जनरेट हो, चाहे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सभी डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर। ऑक्सीजन से ही सांस लेते हैं सब। तो ऑक्सीजन एलिमेंट के बारे में थोड़ा कंपलसरी है आपको रटना। ऑक्सीजन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गाइज है 8 और एटॉमिक मास है 16। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म O2 है। ऑक्सीजन की डिस्कवरी किया है जोसेफ प्रिस्टले इन 1774 में। तो अच्छे से रटिए, डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन यू कैन से जोसेफ प्रिस्टले। और कब किया था ऑक्सीजन गैस की डिस्कवरी? 1774 में। ओके, सो आगे हम चलते हैं। आगे है नेक्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और एटॉमिक मास है 19। और मैंने मास राउंड ऑफ लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप किसी और में देखेंगे वहाँ पॉइंट करके रहेगा, तो मैंने पॉइंट को हटा के डायरेक्ट राउंड ऑफ नोट कर दिया है। और फ्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, फ्लोरीन नॉन मेटल तो है, लेकिन और फ्लोरीन को एक नाम से और भी जानते हैं। फ्लोरीन को हैलोजन एलिमेंट भी कहा जाता है गाइज, अच्छे से रट लो। फ्लोरीन को हैलोजन एटम भी कहते हैं। और हैलोजन एटम है कितने, आप अच्छे से एक बार देख लो, मैं नोट कर दे रहा हूँ स्क्रीन पे, जल्दी से देखिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और एक और है गाइज टेनेसाइन भूलना नहीं आपको। कितने एलिमेंट हो गए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, टेनेसाइन। लेकिन टेनेसाइन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और एस्टेटाइन भी एक रेडियो एक्टिव है, इसलिए हम इन सबको इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इंक्लूड केवल इतने को ही करेंगे, केवल 4 को। कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सभी हैलोजन एलिमेंट हैं, आपको भूलना नहीं है। ओके, सो फ्लोरीन है। फ्लोरीन की को डिस्कवर किसने किया है? हेनरी मॉयसन ने किया है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप वीडियो में अच्छे से। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, नेक्स्ट है गाइज
नियान है, नियान का एटॉमिक नंबर 10 है और एटॉमिक मास 20 है। नियान भी एक इनर्ट गैस है, इनर्ट मीन सक्रिय गैस है और एक नॉन मेटल है। जितने भी इनर्ट गैस हैं सब एक नॉन मेटल भी हैं और इनर्ट गैस भी हैं। इनर्ट मीन्स किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। और नियान की डिस्कवरी किया है विलियम रामसे ने। और नेक्स्ट और लास्ट में दिखा रहा हूँ आपको, अच्छे से देखिएगा। लास्ट है सोडियम मेटल, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। सोडियम मेटल को डिस्कवर किया है हम्फ्री डेवी इन 1807 में। सो गाइज वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ अगला जो 12 से है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और वीडियो को 2 बार अच्छे से वॉच करिए और अच्छे से समझिए, ठीक है। और गारंटी है कि आपको वीडियो देखने के बाद गारंटी पूरा नोट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।